हाँ तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने बैठ गया हूँ और मैं जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताऊँगा। अभी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो मैं ये वक्तव्य दूंगा या देने जा रहा हूँ, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, एजुकेशनल पर्पज से मैं इस वीडियो को बना के अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। अगर कोई शेयर आप शेयर बाज़ार से खरीदेंगे या बेचेंगे और उसमें फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने का काम ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सुबह मैंने वीडियो आपको दिया, नीचे की भविष्यवाणी बताई, वही हुई। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर होगा दोस्तों, वो भी हुआ। अब मैं उसके कारण बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो वो रिकवर हुआ वो क्यों हुआ। देखिए, सुबह 0.85 पुट कॉल रेशियो था, और अगर बाजार आइंदा के लिए भी आप अच्छी तरह से समझ लें इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और सुन लें और समझ लें, क्योंकि ये काम आने लायक बातें हैं। हर एक यूट्यूबर्स बताते हैं, कुछ अच्छी तरह से जोड़ दे के बताते हैं और कुछ जल्दी से निकल जाते हैं बताते हुए, बताते सब हैं। और मैं ये बताता हूँ कि जब 0.85 पुट कॉल रेशियो था और बाजार नीचे में खुल रहा है, तो दोस्तों पुट कॉल रेशियो तो नीचे ही जाएगा। तो जैसे ही वो 0.6 के इर्द गिर्द आया तो उसमें मैंने खरीदारी शुरू कर दी और मैंने काफ़ी अच्छे 8-10 स्टॉक खरीदे। मुझे पता था शॉर्ट कवरिंग होगी। 0.60 आप भी आइंदा के लिए ऐसा ही करिए। अगर पुट कॉल रेशियो जाता है तो डेफिनेटली उसमें शॉर्ट कवरिंग होगी, भले ही अपना निफ्टी या बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद ना हो या ग्रीन तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसमें 100, 150, 200 पॉइंट कवर जरूर होंगे। क्योंकि जिस तरह से आज लगभग 400 या 500 पॉइंट का मतलब हो गया 1685, 4 से 5%, 4-4.5% निफ्टी गिरा हुआ था। और दोस्तों उसमें काफ़ी नीचे पुट कॉल रेशियो चला गया और इवन एक टाइम पे तो 0.6 से नीचे भी चला गया। बाद में उसमें 150 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रिकवरी हुई। और जब रिकवरी हुई तो जो आपने 8 स्टॉक खरीदे वो स्टॉक थोड़े थोड़े मुनाफे पे बेच दिए। तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट बुक करना इन स्मॉल पीसेस। तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा आप लोग करना सीखिए, अदरवाइज ये सब वीडियो सुनने में समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। वेबिनार देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के माध्यम से आप ज्ञान मैं अर्जित करता हूँ, आप ज्ञान लें और सीखें। देखिए मैंने कितनी बढ़िया बात आपको बताई। कल भी दोस्तों आज 0.75 पुट कॉल रेशियो है, फिर मत कहना कि नहीं बताया। कल भी आज 0.75 पुट कॉल रेशियो है। निफ्टी के अगर 200-300 पॉइंट गिरते हैं तो पुट कॉल रेशियो 0.6 से नीचे यानी 0.55 के आसपास आने की उम्मीद है। और अगर 0.5 पुट कॉल रेशियो आता है या जो 0.5 से जैसे ही नीचे जाता है, आप टूट पड़ना। आप छोटे छोटे पार्ट में स्टॉक्स को खरीदना दोस्तों, उन स्टॉक को खरीदना जो जल्दी गिरते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, फ्रंटलाइनर बोलते हैं जिनको। डेफिनेटली दिन में उनमें रिकवरी आएगी ही आएगी। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नंबर 1 फॉर्मूला पैसा कमाने का बताया है, और ये स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सब बातें हैं। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा डिस्क्लेमर है, भली भांति रूप से उसको भी पढ़ लीजिए। नंबर 2 दोस्तों, अगर कल गैप अप खुलता है या 15,870 के आसपास खुलता है तो पुट कॉल रेशियो तो 0.75 है ही, जिसको मैं कम मानता हूं दोस्तों, जो कम है। और अगर ये 15,870 के आसपास खुलता है तो इसमें अभी 100 पॉइंट बढ़ने की गुंजाइश है पूरी। 100 पॉइंट अगर अपना निफ्टी बढ़ता है दोस्तों,
उसके रेशो में ही ये सेंसेक्स भी चलता है और बैंक निफ्टी भी चलता है कभी कभी। तो मैं ये बता देता हूँ, ये बात बैंक निफ्टी के लिए भी सत्य है, क्योंकि उसका भी काफ़ी कुछ पुट कॉल रेशो गिरा हुआ है। तो ये 1 से ऊपर जैसे ही पुट कॉल रेशो आएगा, सेलिंग प्रेशर दोस्तों दोबारा आ जाएगा, सेलिंग प्रेशर दोबारा आ जाएगा। तो उधर भी आप को अगर लगे कि ये 0.75 पुट कॉल रेशियो है जो कम है, जिसको कम आंका गया है शेयर बाजार में, जो 1 से ऊपर रहना चाहिए या 1 के आसपास रहना चाहिए, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत गुंजाइश प्रॉफिट बुकिंग की आपके लिए है। आप पहले इसको खरीदेंगे और फिर इसको जैसे ही पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास जाए तो आप बेचेंगे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा हो। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात दोस्तों, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग या कॉल को खरीदना या पुट को खरीदना या ऑप्शन में खेलना, दोस्तों इससे मैं दूर हूँ, इसको मैं जुआ समझता हूँ। मेहरबानी करके, मुझे ये नहीं पता है कि प्रीमियम कहाँ घट रहे हैं कहाँ बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। चौथी बात ये है कि अभी इंटरनेशनली जो वार चल रहा है दोस्तों, और काफ़ी कुछ क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है, और 128 मैंने आज अपनी आंखों से ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव देखा है। मैं इससे रिलेटेड हूँ क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो जॉब किया है वो क्रूड ऑयल में ही किया है। तो दोस्तों इंपोर्ट हम 80% करते हैं, ओनली हम 20% के आसपास इंडिया में पैदा करते हैं, और उस 20% में हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन सबसे आगे है। उसके बाद हमारा केयर्न एनर्जी जो आजकल वेदांता में मर्ज हो गया है वो है, और दोस्तों तीसरा हमारा ऑयल इंडिया है। तो इस तरह से और बाकी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है, और कुछ लिस्टेड भी हैं, कुछ कंपनीज जो है वो लिस्टेड भी हैं। तो मैं तो बड़ी कंपनियों के बारे में ही आपको बताऊंगा। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन का भाव काफ़ी महंगा हो जाएगा, आवागमन के साधन बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, जो सामान कमोडिटी के हैं, ज़रूरी हैं, वो बढ़ जाएंगे। और दोस्तों पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल और सभी जो सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे, और अगर पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों पे इसका असर पड़ेगा। आज तक इलेक्शन था, आई थिंक 10 तारीख के बाद या आज ही रात को शायद IOC, HPCL, BPCL के पेट्रोल डीजल के बढ़ाने की मीटिंग है, शायद कल से बढ़ जाएं। इसका फ़र्क भी हमारे शेयर बाज़ार पे पड़ेगा। चीज़ें महंगी होंगी, लोगों के घरों में सामान महंगा आएगा, और बाज़ार में सामान को ख़रीदने का लोगों के पास में पैसा होना चाहिए जो महंगा सामान रहेगा, और शेयर बाज़ार में तो पैसा लगाने की बात ही दूर है। तो उससे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोग अपना RBI जो है बैंकों के FDs की एंड बैंकों के रेट बढ़ाएगी, लोग पैसा उधर जमा करेंगे, शेयर बाज़ार से निकल, तो काफ़ी अल्टरनेटिव वे में शेयर बाज़ार पे उसका फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, और मैंने एक सुबह के वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई थी कि जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कोरोना पीरियड में 4-5 महीने में 65,000 करोड़ FII ने माल बेचा, 40% गिरा दोस्तों। 14,000 से निफ्टी 8,411 पे जाके रुका, और वहीं से फिर बाउंस बैक हुआ। अभी दोस्तों 11 महीने हो गए हैं लगभग, अप्रैल से ये बेचना शुरू किया था FII ने, जो 2,02,25 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है, और वो पैसा डॉलर के रूप में लेगी, इसलिए आज डॉलर का भाव भी 76.99 हो गया है दोस्तों। और उसी की एवज में हमारे DII ने माल खरीदा जो लगभग 1,75,000 करोड़ का खरीदा। 65-70 हज़ार करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर्स ने माल खरीदा दोस्तों। और अभी भी जिज्ञासा रिटेल इन्वेस्टर्स की है कि जैसे ही बाजार गिरता है रिटेल इन्वेस्टर्स दौड़ के भागता है खरीदने के लिए, और स्टॉक मार्केट को फर्दर गिरने से रोकता है। आज मैं अपनी जीती जागती एग्जाम्पल दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल्स पे मैंने बच्चों को खूब अच्छी तरह से
रोका, वेट टिल टुमारो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। गुदगुदी को कंट्रोल करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, कल का इंतज़ार करिए। और बच्चे लोगों ने सर खरीद लूँ, सर खरीद लूँ, सर खरीद लूँ, बस यही एक नारा लगाया हुआ। क्योंकि दोस्तों मुझे 35-40 साल का तजुर्बा है, इस उम्र में मुझे भी गुदगुदी हुआ करती थी, और इसी को ही आपको रोकना है। जिसने इस गुदी को रोक लिया, अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, वो ही इस शेयर बाजार का राजा कहलाएगा। तो दोस्तों अभी समय है, जब आज इतना गिरा है, और मैंने लिखा भी है 560 पॉइंट डो जोन्स डाउन है भाई, और 4 कल तो 3% थे, आज 4% डेक्स और सीएससी डाउन है भाई। तो थोड़ा रोकिए अपने आप को, थोड़ा संभलिए। जब इतना आज डाउन है तो कल भी कुछ डाउन होगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो सोचिए। तो थोड़े बहुत मेहरबान बच्चे लोग हो गए। मैंने पैसा कमाने की बात भी बताई, मैंने बीच में प्रॉफिट थोड़ा बुक करने की बात भी बताई, मैंने अपने आप की गुदगुदी को कंट्रोल रहने की बात भी बताई, मैंने करोड़ के इफेक्ट भी बताए। अब मैं बता देता हूँ आपको कि इस बाज़ार में आपको क्या लेना है। आप बड़ी अच्छी तरह से समझिए, मैं बिल्कुल अपनापन से बात कर रहा हूँ। मेरी बात में कोई भी हेरा फेरी आपको नहीं मिलेगी। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं। देखिए, कल मैंने आपको सुबह की वीडियो में डाला था कि मैंने 2300 रुपये पे 2309 पे मैंने हीरो मोटोकॉर्प डाला, लेकिन मुझे नहीं मिला। दोस्तों अगर नहीं मिला तो मैंने कल का इंतजार किया, और आज मुझे वो बहुत नीचे में मिला। आज वो मुझे बहुत ही नीचे में मिला। दूसरा आयशर मोटर भी नीचे में मिला, मारुति भी मिला, लेकिन दोस्तों मैं मारुति के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एक बार ये मारुति 8,700 से दोस्तों मैंने 4,000 भी जाते हुए देखा है। 4,000 भी, 3,800 या 900 में मैंने खरीदा था उस समय पे। तो मारुति लिमिटेड पे मुझे कम विश्वास है दोस्तों। मुझे विश्वास हीरो मोटोकॉर्प एंड आयशर मोटर्स पे ज़्यादा है, बजाज ऑटो पे ज़्यादा है। तो हम तो इंडियंस हैं, तो इंडियन ही हमें रहने दो। मारुति लिमिटेड की किस कदर से उतार चढ़ाव होता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, वो भागता भी ऐसा ही है। और अच्छा स्टॉक है, हायर वैल्यूएशंस हैं, मार्केट शेयर थोड़ा कम हो रहा है, जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कुछ ले लिया है। तो दोस्तों इस तरह से इस बाजार में अपने आप को संभाल के चलिए। अभी फर्क पड़ेगा महंगाई का, अभी पड़ेगा, आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उनका फर्क पड़ेगा। कल तीसरा हमारा वार का फर्क पड़ेगा, युद्ध का फर्क पड़ेगा, लड़ाई का फर्क पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद में 10 तारीख भी आ रही है, जिसमें एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे कि कहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, कहाँ अदर पार्टीज की गवर्नमेंट बनेगी। और उसके बाद में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। 15 तारीख को फेड मीटिंग है यूएस में, वहाँ भी अगर रेट बढ़ते हैं तो फिर एफआईआई यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों काफ़ी कुछ पैसा तो ये निकाल पाए हैं। मैंने बताया कि 40% कोरोना पीरियड में गिरा, लेकिन अभी तक दोस्तों 12.13% कल तक की मैं डाटा दे देता हूँ, जिसमें हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जोर लगा के इस बाजार को गिरने नहीं दिया पिछले 11-12 महीने से। एफआईआई 65,000 करोड़ के मुकाबले 2,25,000 करोड़ निकाल के ले भी गए, लेकिन इतना नहीं गिरा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल, मुझे पूरा आश्वासन है, पूरी उम्मीद है, और मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ कि 40% तो बाजार नहीं गिरेगा। 40% तो देखिए बाजार नहीं गिरेगा दोस्तों। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया था कि 14,000 को टच करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। 15,500 पे आप अपना स्टॉक्स अच्छे खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, संभाल सकते हैं दोस्तों। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैं रोज़ फंडा देता हूँ, मैं अपने बच्चों की तरह से आपको फंडा देता हूँ, और बिल्कुल आसान फंडा देता हूँ। अच्छे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स। अरे जरूरी है आप 100 स्टॉक खरीदें, जरूरी है आप 50 स्टॉक खरीदें, जरूरी है आपको 200 शेयर पिरामल एंटरप्राइज के खरीदने हैं। आज मैंने दोस्तों 1 शेयर खरीदा पिरामल एंटरप्राइजेस का। अरे मैंने 1 खरीदा है आज मैंने 1 ही
दीपक नाइट्राइट का खरीदा है। तो दोस्तों जब मैं एक शेयर बजाज फाइनेंस का खरीदा है, क्योंकि मुझे पता है कल अगर ये 100, 150, 200 रुपया गिरेंगे तो मैं कल भी एक ही खरीदूंगा, अगर ये परसों गिरेंगे तो मैं परसों भी एक ही खरीदूंगा। तो वो बातें मैं बताता हूं जो आप टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे बार बार पूछते हैं। मैं उस क्राउड से बचने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल्स पे ही ये सारे सीक्रेट बता देता हूं। डेफिनेटली आराम की नींद सोएंगे। 1-2 शेयर खरीदिए, 1-2 शेयर कल खरीदिए, 1-2 शेयर परसों खरीदिए। बढ़ेंगे तो मत बेचिए अभी, बाद में जब बढ़ेंगे तो हम इकट्ठा ही बेचेंगे। एवरेज भी हो जाएगा और बढ़ने के चांस भी, और आपका इन्वेस्टमेंट भी, और पोर्टफोलियो में भी 4 चांद लगे रहेंगे। वो बेकार के पेनी स्टॉक्स जिन्हें देख के खून जलता है उनसे बचोगे, जो वीकर स्टॉक्स हैं उनसे बचोगे, जो वीक गवर्नेंस वाले स्टॉक्स हैं उनसे बचोगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले स्टॉक्स हैं उनसे बचोगे। आज लोगों को गुदगुदी हुई दोस्तों, ओएनजीसी का शेयर ऊपर में लॉक हो गया, ओएनजीसी का शेयर ऊपर में लॉक हो गया। देखिए ओएनजीसी के शेयर के बारे में जितना मैं जानता हूं आप नहीं जानते। इनको एक फिक्स रियलाइजेशन मिलता है। अगर मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट भाग गया ऊपर, इनका जो एक फिक्स रियलाइजेशन क्रूड ऑयल का मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको वो रेट देती है और उसी पे ही रियलाइजेशन। अगर क्रूड ऑयल 40 होता है तब तो ओएनजीसी को नुकसान है, क्योंकि वो $60 प्रति बैरल का रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। और अगर वो ज़्यादा हो गया हो तो रियलाइजेशन के मुकाबले इनको थोड़ा सा ही पैसा और मिलेगा, बाकी इनको वो फायदा नहीं होगा जो वेदांता को होगा। लो मैंने खोल भी दिए अपने पत्ते। इनको वो फायदा नहीं होगा जो वेदांता को होगा। वेदांता को मार्केट रेट मिलेगा, $128 प्रति बैरल का भाव मिलेगा। केयर्न इतना क्रूड ऑयल पैदा करता है, ओएनजीसी इतना क्रूड ऑयल समुद्र का और धरती का दोनों का मिला के भी नहीं करता। तो दोस्तों कौन सा शेयर अच्छा रहा मैंने हिंट दे दिया है आपको, बाकी आप पे डिपेंड है कि आप भविष्य में क्या करेंगे और किसको अच्छा मानेंगे। ओएनजीसी के लिए आप चिंतित ना हो, और ये वार हल्का होगा, क्रूड ऑयल नीचे आएगा, क्योंकि इसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी हायर कॉस्ट पे, और ये रेट इसको नीचे आना ही पड़ेगा। और $60-70 प्रति बैरल तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, $130-40 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव इंडियंस हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको नीचे आना पड़ेगा, चाहे हमें रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कैसे भी बंद कराना पड़े। तो दोस्तों उनका युद्ध है, उनके यहाँ तेल निकलता है, वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का भाव पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है, कौन क्या कर रहा है, मैं तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं कल की भविष्यवाणी आपको दे देता हूँ। जिस तरह से डो जोन्स डाउन था, SGX निफ्टी डाउन था, मेरा मार्केट भी काफ़ी अच्छा डाउन था, और इनसे भी आगे बढ़ के दोस्तों जो 1:30 बजे डेक्स एंड CAC और ये यूरोपियन कंट्रीज के जो मार्केट खुलते हैं वो भी 4%, कल तो ये 3% थे, मैंने लिखा भी था 3.12, आज तो 4% से भी ज़्यादा डाउन है दोस्तों। तो इसी का ही मैं क्लू लेते हुए कल भी बाजार माइनस में ही खुलेगा, और दोस्तों अगर माइनस में खुला तो पुट कॉल रेशियो 0.75 है, और अगर पुट कॉल रेशियो 0.5 के नीचे जाता है तो आप भी नए रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह मेरे दर्शकों टूट पड़िए, अच्छे स्टॉक पे टूट पड़िए। डेफिनेटली 100, 150, 200 पॉइंट की रिकवरी तो आनी ही आनी है, ग्रीन में हो या ना हो। बच्चे बोलते हैं सर ग्रीन में खुलेगा या रेड में खुलेगा, अब तो ग्रीन और रेड हम भूल गए, अब तो हम रेड में ही खेल रहे हैं। जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध के मैदान में खेल रहे हैं, हमारे लिए युद्ध का मैदान रेड कलर हो गया दोस्तों, उस रेड कलर में भी हम पैसा कमा रहे हैं। मैंने आज भी कमाया है, फ्राइडे को भी कमाया था। तो दोस्तों मैंने कमाने का तरीका बता दिया है, अदरवाइज इस वीडियो का कोई यूज़ नहीं है। आप लोगों की इस वीडियो को देखें, उसका कोई यूज़ नहीं है, ये एकेडमिक पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ये इसको मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिले।
0.75% पुट कॉल रेशियो है। अगर बाजार 200-250 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये पॉइंट ये 0.50 से नीचे पुट कॉल रेशियो को ले आएगा। आप दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह टूट पड़िए अच्छे स्टॉक्स पे, और डेफिनेटली विद इन सेम डे वो आपके स्टॉक से रिकवर होंगे, और जैसे ही वो रिकवर होंगे आप उनमें अपना प्रॉफिट बुक करिए, और उस दिन के लिए आप आराम से इस बाजार को छोड़ के बैठ जाइए, तमाशा देखिए, बार बार इसमें हाथ मत डालिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, इसी फ्रूटफुल भविष्यवाणी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, आपके लाभांश की कामना करता हूं। नमस्कार।